ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व बताया गया है। ये वर्ष का सबसे गर्म महीना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी मास है। इस माह में जलदान, अन्नदान, वट वृक्ष की पूजा, गंगा स्नान तथा भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास में किए गए दान, जप तप और व्रत का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, लेकिन अत्यंत गरीब था। गरीबी के कारण उसका परिवार अनेक कष्टों से गुजर रहा था। एक दिन वह अपनी समस्या लेकर एक महान ऋषि के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और समृद्धि क्यों नहीं मिलती। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम धनवान थे, लेकिन कभी प्यासे को जल नहीं पिलाया, ना ही दान किया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने पूछा, हे मुनिवर, मेरे उद्धार का क्या उपाय है। ऋषि बोले, ज्येष्ठ मास प्रारंभ होने वाला है। इस पूरे मास में प्रातः काल स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, प्यासों को जल पिलाओ, शाता, बस्तर और अन्न का दान करो। सच्चे मन से सेवा करोगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन से वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। फिर नगर के मार्गों पर घड़े रखकर यात्रियों को शीतल जल पिलाता। भीषण गर्मी के दिनों में उसने अनेक प्यासे लोगों की सेवा की। कभी किसी को छाता दिया, कभी किसी को जूते और कभी भोजन करवाया। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने ब्राह्मण से जल मांगा। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें जल पिलाया और भोजन भी कराया। वृद्ध साधु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कहकर वह अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और अंत समय में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। उसने अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में बिताया। जब उसका अंतिम समय आया, तब भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। ज्येष्ठ मास का महत्व। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। गर्मी के कारण जीव जंतु और मनुष्य सभी जल के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसे समय में किया गया जलदान महादान माना गया है। इस माह में जलदान करें, अन्न दान करें, छाता, पंखा, वस्त्र एवं फल का दान करें। भगवान विष्णु, सूर्यदेव और शिवजी की पूजा करें। गंगा स्नान तथा तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त करें। वट वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने धर्मदत्त ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बना रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय।